हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। सीटेट जुलाई 2024 की जो आंसर की है आ चुकी है और इस आंसर की के बाद जो है बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनकी कैटेगरी वाइज जो है उनके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो सीटेट की कट ऑफ जो है क्या रहती है, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल की एक एक चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर करूंगी। साथ ही अगर आप सीटेट में फेल हैं तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है सीटेट फेल अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि बिहार में जो है कैटेगरी वाइज जो है किस कैटेगरी में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप एक एक चीज़ जो है समझना चाहते हैं। साथ ही कैटेगरी को लेकर एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है आप लोगों को पहले ही क्लियर हो जाए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है या एक सही गाइडेंस की जरूरत है, यहाँ पर जो है मैं सीटेट को लेकर जो है बेसिक से आप लोगों को जो है बहुत ही आसान भाषा में जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको करना है तो आप जो है जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं सीटेट मार्क्स की बात करूं कैटेगरी वाइज, तो देखिए इसमें नो डाउट कि 90 मार्क्स जो है आपका सेफ होता है। 150 में से आप लोगों को जो है 90 मार्क्स लाना होता है, जो कि आपको एक सेफ स्कोर होता है। चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आप किसी भी राज्य में अगर आपके 90 मार्क्स है तो आप जो है बहुत ही सेफली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी राज्य में। लेकिन यहाँ पर जो है जो कैटेगरी वाइज जो नंबर दिया गया है उसको समझ लीजिए। ये तो कंफर्म है कि जनरल मेल है या फीमेल तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो आपके 82 मार्क्स जो है क्या है, पासिंग मार्क्स है। अगर वहीं पर एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो भी आपके जो है 82 मार्क्स रखा गया है। लेकिन याद रखिएगा ये जो ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हैं, एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार जो है आप अपने राज्य में ही जो है इसके अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग जो है अगर आपके सीटेट में 82 है, अगर आपकी कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, तो आप अदर स्टेट में जो है ये मान्य नहीं होगा, आपका अपने स्टेट में मान्य होगा। इसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि एनसीटी में क्या कहा गया है, क्या क्या है एनसीटी जो है इसको लेकर जो है क्या बातें कही गई हैं। आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करूंगी प्रूफ के साथ, तो लास्ट तक देखिएगा। अगर वहीं पर अगर आप बिहार राज्य के हैं, अगर सीटेट में आप लोग जनरल कैंडिडेट के हैं तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर जनरल मेल है, जनरल फीमेल है तो 82 नंबर। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा फ़ायदा मिला है। अगर आपके 82 मार्क्स हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका जो सीटेट क्वालिफाई माना जाएगा। आप जो है जो बीपीएससी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, उसमें जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी है, मेल है, फीमेल है तो 82। अगर वहीं पर एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपके और नंबर कम हो जाते हैं, 75। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है बिहार में कि अगर बिहार के एससी, एसटी कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वहाँ पे जो है आपका 75 मार्क्स जो है मान्य होगा। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को एक चीज़ समझना होगा, जो एनसीटीई ने कहा है। देखो एनसीटीई की जो अधिसूचना आई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो अधिसूचना संख्या जो है इसके अनुसार दिनांक 11 मतलब कि 11 फरवरी 2011 को जो है इसके अनुसार जो है योग्यता के जो अंक हैं, सीटीईटी के प्रमाण पत्र प्रदान करना, टीईटी परीक्षा में 60% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो है पास माने जाएंगे, इसे एनसीटीई ने कहा था, ठीक है। लेकिन जो ओबीसी की बात होती है, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात होती है, यहाँ पे जो है साफ साफ कहा गया कि स्कूल प्रबंधन, चाहे सरकारी हो, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त, जितना भी मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार अपनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अलग अलग सक्षम व्यक्तियों के आदि से संबंधित व्यक्तियों को रियायतें देने पर विचार कर सकते हैं। मतलब वो राज्य जो है विचार कर सकता है, जिसके हिसाब से जो है बिहार राज्य ने क्या किया है, बिहार ने बोला है कि अगर कोई बिहार का कैंडिडेट है तो वहाँ पर जो है बिहार को एससी, एसटी का कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 75 मार्क्स जो है रखा है। लेकिन बाकी स्टेट में जो है कितना रखा गया है, 82 रखा गया है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग को लेकर क्लियर रहिएगा कि 60 मार्क्स जो है आप लोगों का सेफ स्कोर होता है। तो इसमें नो डाउट अगर 60% है, मतलब कि 90 मार्क्स है, तो आप जो है सेफली किसी भी राज्य में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई भी आपकी कैटेगरी है तो वो कैटेगरी जो है आपके ही राज्य में मान्य होती है, आप दूसरे राज्य में नहीं माने। ऐसे समझिए जैसे कि अगर आप यूपी के हैं, अगर महिला हैं, आपके 82 हैं, या आप एससी, एसटी कैंडिडेट हैं, आपके 75 हैं, तो आप ये सोचेंगे कि आप बिहार राज्य में जो है अप्लाई कर पाएँ, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। बिहार में जो है आपके 90 मार्क्स जो है होना चाहिए, तो ये जो है कन्फर्म्ड है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये डाउट जो है लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट।